छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले कोरबा से एक बड़ी जानकारी। दीपावली के पहले खाद्य विभाग की टीम की तरफ से लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई एक तरफ, मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। न्यू मधु स्वीट से मावा के सैंपल्स लिए गए हैं। लकी मार्केट से भी बासमती का सैंपल लिया गया। शहर के बड़े व्यवसायियों में हड़कंप की स्थिति ऐसी के चलते त्योहारों को देखते हुए छापामार कार्रवाई लगातार चल रही है और ये क्रम आप अक्सर देखेंगे जब जब त्योहारी सीजन आता है। मिलावटी सामान बेचने को लेकर कई बार आशंकाएं होती हैं और कई बार शिकायतें भी प्राप्त होती हैं खाद्य विभाग को, और इसी के चलते एक्शन मोड में पूरी टीम आज नजर आती हुई। व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति, लगातार व्यवस्थाएं सुचारू करने में लगे हुए, लेकिन दूसरी तरफ शहर में बड़े बड़े व्यवसायियों के यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम अब सिलसिलेवार पहुंच सकती है, क्योंकि दीपावली का समय है। मिलावटी सामान अगर पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होती है। फिलहाल कुछ जगह जहां से सैंपल्स लिए गए हैं, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार। मिठाई की दुकानों पर तब तक छापामार कार्रवाई ताबड़तोड़ इसी प्रकार जारी रहने वाली है। न्यू मधु स्वीट से मावा के सैंपल लिए गए। लकी मार्केट में भी टीम पहुंची है। बासमती का सैंपल इकट्ठा किया गया है, जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और तमाम व्यापारियों में इसी के चलते हड़कंप की स्थिति। त्योहारों को देखते हुए छापामार कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से। व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर खाने की क्वालिटी को परखना खाद्य विभाग की टीम का काम है और इसी के चलते ये काम रफ्तार पकड़ता हुआ, क्योंकि शिकायतें कई बार मिलती हैं बहुत बड़ी संख्या में, और इसी के चलते जमीनी स्तर पर ये एक्शन मोड। और अगली बड़ी खबर धमतरी से, जहां देसी शराब का जखीरा बरामद किया गया है। 200 लीटर महुआ शराब जब्त हुई है। 6 टन किलो महुआ लाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया है। आबकारी विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सलोनी गांव की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है कि 200 लीटर शराब यहां पर पाई गई थी। अवैध रूप से शराब बनाने का काम यहां पर चल रहा था और इसी के चलते पुलिस की तरफ से छापामार कार्रवाई। 6 टन किलो महुआ लाहन शराब बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये भी जब्त किया गया है। पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर सामग्री को नष्ट किया गया है। धमतरी से कार्रवाई को लेकर जानकारी। आबकारी विभाग की टीम लगातार सक्रिय है, न सिर्फ त्योहारी सीजन के चलते बल्कि दूसरी तरफ चुनाव की आचार संहिता के चलते भी इस प्रकार से छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से निरंतर की जा रही है। सलोनी गांव में इस बार कार्रवाई आबकारी विभाग की टीम से। महासमुंद से अगली बड़ी जानकारी, जहां चुनाव से पहले पुलिस की तरफ से एक और कार्रवाई की जानकारी सामने आती है। 4 लाख रुपयों के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान राशि पकड़ी गई, लोग ब्यौरा नहीं दे पाए और उसी के चलते इस पूरी अवस्था को संदिग्ध माना गया। उड़ीसा की ओर सभी लोग जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया और अब पूछताछ की जा रही है कि कहां से पैसा आया और कहां खपाने की कोशिश की। अगर दस्तावेज दिखा दिए जाते हैं, ब्यौरा दिया जाता है, हो सकता है कि आसानी हो इनके लिए, लेकिन अगर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राशि ले जाई जा रही थी तो एक बड़ी मुश्किल में ये सब फंस सकते। तो 4 लाख के साथ 3 संदिग्धों को पकड़ा है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आप सक्रियता भी देखिए पुलिस की। ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगह हैं जहां पर पहले भी इस तरह से चुनावी सामग्री पकड़ी गई है और एक बार फिर से इसी प्रकार से कार्रवाई। महासमुंद में इस बार 4 लाख की राशि और 3 लोग गिरफ्तार। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। 4000 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। सराफा कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी का अनुमान होता है आज के दिन, और सुबह से खरीदारी के लिए लोग भी दुकानों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। धनतेरस का खास त्योहार आज है और राजधानी रायपुर में इसे लेकर खूबसूरत तस्वीरें भी हर साल ही सामने आती हैं। सुबह से खरीदारी का दौर शुरू होता है और इसी प्रकार का नजारा फिलहाल बाजारों में आज को लेकर नजर आता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर की। दीपावली की तैयारियां तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आज सराफा व्यापार में भी अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद होती है। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी आम लोग करते हैं और उसी प्रकार का नजारा आज राजधानी रायपुर की गलियों में।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भेजी हैं। ट्वीट कर प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया, देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज धनतेरस का खास त्योहार, और उसी के चलते इन शब्दों के जरिए शुभकामना संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से भेजा गया है। समस्त देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं। ये एक और ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देशवासियों को बधाई उन्होंने भी दी है। धनतेरस का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी कामना उनकी तरफ से भी की गई है। ये दो ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शुभकामनाएं दे रहे हैं देशवासियों को भारत के विकास में एक नई ऊर्जा के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करने की आस प्रधानमंत्री की तरफ से, और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का ये ट्वीट अपने शब्दों में देशवासियों को बधाई देते हुए नजर आए। सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य बना रहे, धनतेरस की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से, और न सिर्फ ये बल्कि अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार का माहौल है। बाजार गुलजार हैं, दीपावली की तैयारियां लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार हर साल ही रहता है बेसब्री से, और आज धनतेरस से इस महापर्व का आगाज भी हो चुका है। तो आज बाजार में खासतौर पर सराफा बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ लगने वाली है, कि सोने चांदी और बर्तन की खरीदारी के लिए लोग आज निकलते हैं, और उसी प्रकार के इंतजाम आप सड़कों पर देखेंगे भी। सुबह 10 बजे से 9 बजे से दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं, और चूंकि बेसब्री से इंतजार व्यापारियों को भी होता है लोगों का। धनतेरस के इस खास अवसर पर हर राज्य, हर कोने में देश के इसी प्रकार की उमंग, इसी प्रकार का उल्लास। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे दो सहयोगी उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तनु वर्मा है रायपुर से हमें रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले उमेश, जरा आप स्थिति समझाइएगा, बिलासपुर में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं आज, क्योंकि आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत सारी रंग बिरंगियां जो लगातार डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां, उमेश? बिल्कुल, देखिए बिलासपुर जो है वो पूरी तरीके से सज कर तैयार हो गया है। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर यहाँ पर से एक हफ्ते पहले ही जो व्यापारी होते हैं वो इस तरीके से दुकानों को पूरी तरीके से मार्केट में सजा देते हैं। फूल और आप देख सकते हैं कि साज सज्जा की जो सजावट की जो सामग्री है वो यहाँ पर बाजारों में यहाँ पर बेची जा रही है। इसके अलावा जो लोग हैं वो आज का इंतजार करते हैं। सुबह से ही जो लोग हैं वो मार्केटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। चूंकि आज का दिन इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि आज के दिन यदि कोई शुभ मुहूर्त में कोई खरीदी की जाती है, सोने चांदी बर्तन और इसके अलावा जो भी जिनको लगता है कि उनके पास जितनी रकम है उसके हिसाब से जो लोग खरीदी करते हैं, तो आज के दिन खरीदी करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो सुबह से मार्केट में पहुंचे हुए हैं और खरीदी कर रहे। कुछ लोग उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी इस बार आप लोगों ने की है और मार्केट में आ गए हैं, सुबह से क्या कुछ खरीदी करेंगे? अभी जैसे खेल में हम लोग यहाँ पर हमारा एक लाफड़ा क्लब चलता है, हाथ से वाला योग, यहाँ पर हम आते हैं तो घर से उन्होंने बोल के भेजा है कि ये दिवाली की जो तैयारी, आज धनतेरस है तो दिवाली की हमने मूर्ति, फोटो और कुछ सजावट के सामान लेने के लिए घर में बोले, तो दिए हुए तो हालांकि हमने पहले ले लिए, बाकी सजावट के सामानों के लिए हमने घर में बोला हुआ है तो उसके लिए आए हैं। अभी आज कुछ विशेष खरीदी का महत्व माना जाता है, बर्तन सोने चांदी, आप क्या खरीदने वाले हैं? क्या है ये दिवाली 5 दिन का दिवाली होता है। 5 दिन के दिवाली में आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किए थे, तो उसमें से विष निकला, फिर सोना चांदी निकले, फिर अमृत निकला और आयुर्वेद का दवा निकला। तो इस प्रकार का आज के दिन का महत्व है। आज के दिन धनतेरस की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, धन्वंतरी की पूजा करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, साल भर स्वस्थ रहें, हम और हमारे जितने भी चाहने वाले उनको किसी प्रकार के कोई बीमारी ना हो। इसीलिए दूसरा धन की वृद्धि के लिए धन की पूजा करते हैं, धन कुबेर की पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।
दूसरा यह है कि खरीदी के रूप में जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम दिया, मिट्टी, ये सब सामान तो खरीदते ही हैं। इसके साथ में रहता है कि सोना चांदी का आइटम हो, पीतल का आइटम हो और कांसा का बर्तन हो, हम इसकी विशेष पूजा करते हैं। बिल्कुल, देखिए मार्केट सज कर तैयार कुछ और भी लोग हैं। मैम, आप सुबह से मार्केटिंग करने निकली, क्या कुछ खरीदी करेंगे आज? मैं लक्ष्मी जी की मूर्ति लूंगी, माला लूंगी और रंगोली सजाऊंगी, रंगोली। और घर में आज लक्ष्मी जी की पूजा को बिठाऊंगी तो उसमें तरह तरह के पकवान बनते हैं। आज 5 तरह का भोग लगता है। खीर है, खपर मंडल है, गुजिया है और खाकरा है, पूड़ी। ये 5 तरह का आज लक्ष्मी जी को भोग लगाएंगे। आज कुछ खरीदी भी करेंगे, ज्वेलरी वगैरह? आज मैं मंगलसूत्र मैंने ली है तो मंगलसूत्र आज बढ़िया से भगवान जी को चढ़ाऊंगी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। इस बार क्या कुछ तैयारी है धनतेरस की आप लोगों की? नहीं, अभी वही कलर वगैरह ले रहे हैं और बस गांव जाना है तो यहीं से शॉपिंग करके जा रहे हैं। आज का विशेष महत्व माना जाता है, कुछ खरीदी भी करेंगे सोने चांदी और बर्तन? हम लोग कर चुके हैं। क्या क्या लिया आपने? चांदी की रिंग और ब्रेसलेट। क्या विशेष महत्व माना जाता है आज बस आई एम नॉट कंफर्टेबल। चलिए ठीक है। देखिए, सुबह से जो है लोग जो है मार्केट में निकल चुके हैं और अपने मनपसंद की चीजें ले रहे हैं। इसके साथ ही सोने चांदी की बात कही जा रही है तो निश्चित रूप से धनतेरस है तो सोने सारी मान्यताएं उमेश जो कि लोग भी अपने जुबानी स्पष्ट भी कर रहे हैं। बने रहेगा उमेश हमारे साथ। रायपुर ये चलेंगे आपको, तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, सुबह से इन तस्वीरों का इंतजार रहता है। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच चूंकि समय हो जाता है दुकानें खुलने का और बाजार गुलजार होने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल क्या नजारा राजधानी रायपुर की सड़कों पर? जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए त्योहार कोई सा भी हो लेकिन बाजारों में इसका असर जो है वो सीधे देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में दीपावली पर्व को लेकर बाजारें जो है पूरी तरह से गुलजार हो चुकी है। आज से दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के लोधीपारा चौक के पास। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि सड़क के किनारे की जो बाजारें हैं वो झालरों से पूरी तरह से गुलजार हो चुकी है। तमाम तरह के वैरायटी में झालर जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि फूलों के अलावा विभिन्न प्रकार के सजावटी सामानों के साथ झालर यहाँ पर बिक रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के डेकोरेटिव दिए भी बाजार में इस टाइम पे बिक रहे हैं। पहले अक्सर हम देखते थे कि बाजार में सिंपल दिए ही मिलते थे, लेकिन अब बाजार में दियों की वैरायटी भी जो है वो भी बढ़ गई है। तमाम तरह के आकृतियों में दिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ दियों में स्वास्तिक के डिजाइन जो है वो बने हुए हैं। इसके साथ ही ओम के डिजाइन भी यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ ही बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दियों की मांग भी जो है बढ़ी है। हमारे साथ व्यापारी भी है, हम उनसे बात करते हैं। तो इस बार दीपावली पर्व में कौन से सामान की डिमांड जो है सबसे ज्यादा है और क्या कुछ नया आया है बाजार में? अभी तो लगभग इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है वो ज्यादा है और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है दिए के मुकाबले, मिट्टी के दिए के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा फैंसी ज्यादा होते हैं, दिखने में अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं इस वजह से। बाकी लटकन वगैरह में देखा जाए तो कुछ वुड के काम हुए हैं इस तरीके के और बहुत सारे फैंसी आइटम है इस तरह। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं। तो क्या कुछ खरीदने आए हैं आप? आज से दीपावली पर्व की शुरुआत हो। ये सब खरीदने आई हूँ, सब डालने के लिए, घर में सजाने के लिए, घर में और दिया बत्ती ये सब लूंगी। तो देखिए पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक दियों की डिमांड जो है वो काफी बढ़ गई है और छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक दिए जो है दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों से जो है मंगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस बार पानी वाले इलेक्ट्रॉनिक दिए की डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है और इन दियों की जो कीमत है वो 100 रुपए से स्टार्ट है। जो प्राइस के अकॉर्डिंग जो है इनके वेरायटी के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है जो बढ़ते या घटते रहती है। इसके साथ ही फैंसी पूजा थाली की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है। थालियों में 9 दिए वाली थाली की जो डिमांड है वो काफी बढ़ी है, जिसमें स्वास्तिक और मोर समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनु, ये सुबह सवेरे ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से तैयारियां धनतेरस को लेकर की जा रही हैं। बहरहाल बात चुनाव की भी कर लेते क्योंकि उन पर भी काफी खास नजरें। बेलतरा से जानकारी मिल रही है, निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कुमार साहू का नामांकन फॉर्म निरस्त हुआ और ये फॉर्म निरस्त होने पर मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। चुनाव से वंचित पीड़ित ने निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर दी। आपको बताएं कि नामांकन पत्र के कॉलम में हस्ताक्षर नहीं थे, इसी के चलते निर्वाचन अधिकारी ने जांच के बाद नामांकन निरस्त कर दिया था। इस पर विरोध जाहिर किया है प्रत्याशी ने और हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई। स्वाभाविक है, सबका अपना लोकतंत्र है, अधिकार है। जो हमारी कार्रवाई से या हमारे आरोप की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि भाई वो अपनी बात कहीं रखना चाह रहे हैं तो स्वतंत्र है, जो भी सक्षम फोरम है उसमें अपनी बात रख सकते हैं।
और जैसे हमारे पास सूचना आएगी विधिवत हम लोग भी अपने तरफ से जवाब प्रस्तुत कर देंगे। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां चुनाव प्रशिक्षण में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। एक शिक्षक को निलंबित किया जा चुका है, 10 को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मेनोनाइट स्कूल में चुनावी प्रशिक्षण दिया जा रहा था और उसी दौरान लापरवाही बरतने पर शिक्षकों को निलंबित करना है। तो ये जानकारी अक्सर सामने आती है जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। लापरवाही भरा रवैया अगर शिक्षकों की तरफ से होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। एक शिक्षक को निलंबित किया गया है, 10 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के भीतर जवाब स्पष्ट करना होगा कि क्यों प्रशिक्षण के दौरान लापरवाही बरती गई। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 13 नवंबर को रायपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही रायपुर में पीएम मोदी का रोड शो भी होना है। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार का दौर लगातार आगे बढ़ता हुआ दूसरे चरण के लिए प्रचार की जंग एक बार फिर से तेज होती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरा पर होंगे। 13 नवंबर का दिन है। पीएम का दौरा तय हो चुका है। महाविजय संकल्प रैली जिसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इसी बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।